तो स्टूडेंट्स, अब से पहले हमने सीखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस का परिचय। अब हम देखेंगे इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी लगती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं डू और डज। हेल्पिंग वर्ब डू डज लगती है, किंतु इसमें एफर्मेटिव सेंटेंसेज जो होते हैं ना, TIV एफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेज जो होते हैं, जिनको हिंदी में हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। अब ये जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, इनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर क्या किया जाता है? इसमें SES IES इनका प्रयोग किया जाता है। SES IES का प्रयोग यदि सिंपल प्रेजेंट में जिस स्टूडेंट ने सीख लिया तो यूं समझो उसने 80% सिंपल प्रेजेंट टेंस को सीख लिया। यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे ES। ES कब लगाते हैं? ES लगाते हैं जब मेन वर्ब का लास्ट लेटर SSS SH CH OX आदि तो मेन वर्ब का लास्ट लेटर यदि S है, SS है, CSH है, CH है, O है, X है, यदि ये मेन वर्ब के लास्ट लेटर्स हैं तो हम उसमें ES का यूज करते हैं। नंबर 2 IES। मेन वर्ब का लास्ट लेटर Y हो तथा Y से पहले कोई स्वर अक्षर न हो। इस कंडीशन में IES का यूज किया जाता है। देखिए इस प्रकार से कुछ वर्ब समझेंगे जिनको मेन वर्ब में यूज करते हैं। फ्लाई, क्राई, ट्राई, इस तरह की कुछ वर्ब्स होती है इनमें लास्ट लेटर है Y और उससे पहले कोई स्वर अक्षर नहीं है। इसका बनाते समय कैसे करेंगे कि ही फ्लाइज a kite।
तो वाई हट गया और आई ई एस लग गया। तो इस तरह से अंतिम अक्षर वाई हो तो वाई को हटाएंगे और आई ई एस का यूज करेंगे। बचा एस। बची हुई सभी क्रियाओं के साथ एस लगाया जाता है। स्टूडेंट्स, यहां तक हमने पढ़ लिया एस ई एस आई ई एस का यूज एफर्मेटिव सेंटेंसेज में सिंपल प्रेजेंट में किया जाता है। अब ये किस परिस्थितियों में किया जाता है? कोई परिस्थितियां होती हैं जिनके अकॉर्डिंग ही इनका यूज होता है। एस ई एस आई ई एस कब लगता है? एस ई एस आई ई एस कब लगता है? स्टूडेंट्स, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस को यदि कोई सेंटेंस पूरा कर रहा है तो उसकी मेन वर्ब के साथ एस ई एस लगाया जाता है। पहली कंडीशन, वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो। दूसरी, वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो। दूसरी शर्त, वाक्य सकारात्मक हो। वाक्य सकारात्मक हो। तीसरी, वाक्य का कर्ता ही शी इट नेम हो। ही शी इट नेम हो, वाक्य का कर्ता ही शी इट नेम हो, यानी कि वाक्य का कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। ये तीनों कंडीशन यदि कंप्लीट हो रही हैं, पहला वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो, वाक्य सकारात्मक हो, वाक्य का कर्ता ही शी इट नेम हो, तो इसका मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, तो मुख्य क्रिया के साथ एस या ई एस लगाया जाता है। थैंक यू।